अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घर में खुशबाद रखे। तो जी फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो कोई इतनी ख़ास नहीं है, जस्ट मुझे कुछ बातों का आंसर देना था। कल मेरी सिस्टर के साथ, यानी कि एक मेरी यूट्यूब पे मुझे कमेंट आया। मैंने ना, आपको याद होगा अपने पिछले ब्लॉग में मैंने सोनी ब्लॉग के साथ उनकी भांजे की ताज़ियत की थी कि जी अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। छोटे बच्चे माँ बाप की बख्शिश का ज़रिया बनते हैं, इतना ही मैंने कहा था बस। और वो एक सोमिया नाम की लड़की थी, उसने मुझे मैसेजेस किए कि तुम इसे क्यों कह रही हो, ये लोग क्या जन्नत में जाएंगे, क्या ये करेंगे, क्या वो करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। उसने बहुत सी ना बातें की। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी ना आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। पहले मुझे एक बात बताएं, सारी बातें छोड़ें, हम जब अल्लाह ताला के यहाँ हाजिर होंगे तो सबसे पहला सवाल जो हमसे किया जाएगा वो हकूकुल बात के बारे में किया जाएगा, यानी कि जो इंसानों के हकूक़ होते हैं उनके बारे में किया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें तो बाद में। हकूकुल अल्लाह ताला के हकूक़ है, वो बेशक अपने हकूक़ माफ़ करने वाला है। हम उससे अपने हकूक़ों की माफ़ी की बख्शिश मांगेंगे कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, हमारे इन गुनाहों का वो माफ़ कर देगा। वो बेशक बहुत गफूर रहीम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हकूकुल बाद है, इंसान के हकूक़ हैं, वो इंसान, वो कहते हैं ना कि एक आदमी आएगा, वो बड़ी नमाज़ें लेके आएगा और हज करके आएंगे, उम्रे करके आएंगे, बड़ी सारी उन्होंने नेकियां की होंगी, लेकिन वो उनकी जो ज़ुबान होगी ना, वो बदअखलाकी ज़ुबान होगी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसकी सारी चीज़ें उनके मुंह पे दे मारेंगे। क्योंकि हकूकुल अल्बाद बहुत बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, क्योंकि अल्लाह पाक अपने हकूक़ माफ़ करने वाला है। लेकिन जब तक वो इंसान खुद अपने हकूक़ माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। तो चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, जो मर्ज़ी हो, हम मुसलमान हैं, हम उस नबी की उम्मत हैं कि जहाँ पे रास्ते से पत्थर उठाने पे भी सवाब मिलता है। तो हम किसी को जज करने वाले नहीं हैं कि ये जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा। ये, और उन्होंने एक बहुत बुरा वर्ड यूज़ किया था, सॉरी मुझे बोलना पड़ेगा, कि चूड़े चूड़े क्रिश्चियंस को कहा चूड़े। तो क्या ये चूड़े के मुल्क में, यानी क्रिश्चियंस के मुल्क में, जब कोई बाहर के मुल्क में जाके जॉब करता है, पैसा कमाता है, तब तो नहीं आप लोग ये कहते हैं ना कि ये चूड़ों के मुल्क में गया हुआ है, पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर कोई इंसान इंसानियत के नाते किसी से कोई बात करता है, कोई दुख शेयर करता है, एक इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरी नज़र में ना। सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। इंसानियत ये जो ज़बान है ना, ये यहाँ से इंसान जब कुछ अदा लफ्ज़ करता है ना, वो सीधा दिल में जाके लगते हैं, ठीक है ना, सीधा दिल में अल्फाज लगते हैं, तो वो हकूकुल बाद में लिखे जाएंगे आपकी ये चीज़ें। तो आप लोगों को सोच समझ के बोलना चाहिए, ऐसे किसी के मज़हब के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, और ना ही हम कोई तय करने वाले हैं कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी। तो मैंने बस आपको सिर्फ इतना ही कहना था कि आइंदा से आप ऐसे किसी के बारे में अल्फाज अदा ना करें। आपने मेरी वीडियो नहीं देखनी, ना देखें। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मेरी बहुत क्लोज दोस्त है, हम उसकी कोई बात मेरे से छुपी नहीं है और मेरी कोई बात उससे छुपी नहीं है सोनी ब्लॉग से, ठीक है ना। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो, उनके बच्चे मेरे अपने बच्चों जैसे हैं, मेरे बच्चों को भी वो उतना ही प्यार करती हैं। तो प्लीज़ खुदा के लिए, ये जो है ना, ये मज़हब और इन सब से निकले, इन सब से बड़ी एक चीज़ है इंसानियत। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। क्योंकि बाज़ टाइम मैं कहती हूँ, मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिली है नॉन मुस्लिम से, इतनी रिस्पेक्ट मिली है। मैं, काफ़ी सारे ब्लॉगर्स हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, वो मेरे से बात करते हैं। और रात को मेरी एक इंडिया के ब्लॉगर से बात हो रही थी, इतने अच्छे, वो मुझसे मेरे दीन के रिलेटेड पूछ रहा था कि आपके दीन में रोज़े क्या होता है, रोज़े कब रखते हैं, कब खोलते हैं, रोज़े किन किन कंडीशंस में रखे जाते हैं, मसलन किस एज तक रोज़े रखे जाते हैं, ये वो। आप मुझसे अपनी लाइफ शेयर करें पाकिस्तान के बारे में, मुस्लिम्स कैसे रहते हैं। उससे क्यूरियोसिटी थी कि मुस्लिम्स के बारे में लाइफ वो करना, लाइफ के बारे में जानना। तो मेरे उससे थोड़ी बहुत बात हुई। तो वो काफ़ी अच्छा इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। वो भी मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे।
تو اس طرح کسی کے آپ ایسے الفاظ ادا کر کے نا ہم اپنے مذہب کا نا کسی دوسرے کے نظریے سے نا اپنا مذہب خود خراب کرتے ہیں کہ جی ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے. ہم کرسچنس کو چوڑے کیا ورڈ آپ نے یوز کیا, چوڑے, میرے دل میں بہت چبھا, مجھے بہت تکلیف ہوئی. ٹھیک ہے نا, تو آج کے بعد آپ لوگ احتیاط کریں. اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھنی نہ دیکھیں, کیونکہ انہی لوگوں کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو, گوپال سونیا کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو روزگار ملا ہے, اور یہ بات پورے یوٹیوب جانتا ہے. تو جی امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی, اور آج کے بعد کسی بھی غیر مسلم کی یا کسی مسلم کی یا کسی کرسچن ہندو کی اس طرح انسلٹ بالکل مت کیجیے گا, اور اس طرح کے کامنٹ مجھے میرے چینل پہ نہیں چاہیے. تو امید ہے کہ آپ کو میرا بلاگ, یہ جو بات اچھی لگی ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.